Hello guys, this is Dhanashri, biomedical engineer from Apex Group of Hospital, and today I am going to train you on patient monitor, how to use it and what are the vital parameters you can measure from this. So we'll start with the on off function of this monitor. So let's start. So here we can see the make. So here you can see the make and model of the monitor. तो हम जो आज मॉनिटर डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो है माइंड्रे कंपनी का, मेक इज़ माइंड्रे, एंड इसका मॉडल है यूमेक 12। ठीक है। सो माइंड्रे में जनरली आप देखोगे इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा। तो यहाँ से मैं अभी मशीन को ऑन करती हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर ये मेंस पे अभी ऑन है, हमने मेन सप्लाई यहाँ पे ऑन किया हुआ है। ठीक है। तो इसका ये इंडिकेटर है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए ये जो वेव जैसा एक इंडिकेशन है, ये आप कोई भी मशीन पे देखोगे तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो मशीन है वो पावर सप्लाई पे ऑन हो रही है। ठीक है। जैसे ही आप इसका मेन सप्लाई निकाल देते हो कोई भी मशीन का, अगर मैंने यहाँ से इसका मेन सप्लाई निकाल दिया तो आप देखोगे कि ये इंडिकेशन यहाँ से चला जाता है और आपकी मशीन जो होती है वो बैटरी पे ऑपरेट होना चालू हो जाती है। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मशीन आपकी बैटरी पे ऑपरेट हो रही है। सो कोई भी मशीन जब आप यूज़ करते हो तो आपको ये एक ध्यान में रखना है कि ये इंडिकेशन हमेशा ग्रीन होना चाहिए, अदरवाइज़ अननेसेसरी आपकी जो मशीन है वो बैटरी पे ऑन रहेगी और वो डिस्चार्ज होने के बाद मशीन ऑफ होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो मॉनिटर एक ऐसा मशीन है जिसमें आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें डिफरेंट एक्सेसरीज़ आते हैं, लाइक ईसीजी आ गया, देन SpO2 आ गया, टेम्परेचर आ गया, NIBP आ गया, IBP ले लो, EtCO2, मैनी पैरामीटर्स आर देयर। तो आपको उनके लिए जो एक्सेसरीज़ रहती है पर्टिकुलर, वो सिर्फ पेशेंट को कनेक्ट करना रहता है और मॉनिटर जो है वो खुद से ही अपना काम करना चालू कर देता है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ता। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट जो है, आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ व्हाट, ये जो है मैं रोटेट करती हूँ नॉब से तो आपको पता चलेगा। ये जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ ECG। ना व्हाट इज़ ECG? ECG इज़ अ हार्ट रेट। आपका जो हार्ट रहता है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जब कैप्चर करके जो सेंसर रहता है, ECG केबल रहता है, वो कैप्चर करके आपको एक ECG, आपको एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताता है और उसकी एक वैल्यू आपको पता चलती है, दैट इज़ ECG। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो SpO2 है। ठीक है। नेक्स्ट आप SpO2 देखोगे। SpO2 इज़ नथिंग बट परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। हमारे ब्लड में कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो मेजर करने के लिए हम SpO2 प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन रेट जो है वो हमारा ECG से कैलकुलेट होता है। और नेक्स्ट पैरामीटर्स आ जाता है आपका NIBP, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। तो जनरली हम जब भी मॉनिटर ख़रीदते हैं, हम बेसिक मॉनिटर भी अगर ख़रीदते हैं तो 3 पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट मॉनिटरिंग, विच इज़ ECG, SpO2 एंड NIBP। रेस्पिरेशन जो है उसके लिए हम कुछ सेपरेट प्रोब नहीं अटैच करते, वो आपका ECG और SpO2 से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। तो ये 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आते हैं, आप कोई भी लेवल का मॉनिटर ले लो, ये तीनों पैरामीटर्स उसमें कंपलसरी होते ही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सेसरीज़। तो एक्सेसरीज़ में हम देखेंगे कि कैसे रहते हैं। तो इसका जो साइड पैनल है वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है दैट इज़ फॉर NIBP। ये NIBP का आप यहाँ पे देखोगे कि कफ है। ये कफ को जब आप पेशेंट को रैप करते हो टू द आर्म्स तो आपका वहाँ से BP मेजर होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप सेकंड देखोगे, ये आपका है, ये जो है ये आपका ECG केबल है। दिस इज़ योर ECG केबल। ECG केबल्स जब आप पेशेंट को लगाओगे तो आपकी जो ये वेवफॉर्म है यहाँ पे आपको
रिकॉर्डिंग आना चालू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ योर SpO2। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है SpO2। दिस T1 इज़ फॉर टेम्परेचर। T1 आप जब मेजर करते हो दैट मीन्स आप पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो। ये SpO2 हो गया, ये ECG हो गया और ये NIBP हो गया। तो हमें सिर्फ ECG को चेस्ट पे प्लेसमेंट करना है। 5 लीड ECG और 3 लीड्स ECG होता है, उसका प्लेसमेंट भी सब नर्सेस को यूजुअली पता होना चाहिए। या फिर उसका जो केबल का ये ट्रंक केबल रहता है वहाँ पे उसका प्रॉपर आपको मेंशन किया रहता है कि आपको कहाँ पे कौन सा लीड प्लेस करना है। ये जो SpO2 प्रोब है ये सिर्फ आपको फिंगर में ऐसे अटैच करना होता है और आपका SpO2 वेवफॉर्म जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मॉनिटर में बेसिकली मेजर कुछ करना नहीं रहता है, आपको सिर्फ एक्सेसरीज अटैच करने रहते हैं और आपके जो वैल्यूज़ है, आपके जो वेवफॉर्म्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द वाइटल पैरामीटर्स जिसको मॉनिटर करके पेशेंट की जो कंडीशन है वो डॉक्टर को पता चलती है। स्क्रीन पे आप देखोगे आपको कहीं पे भी कुछ भी रोटेट करना है तो ये आपका रोटरी नॉब हो गया। अगर मुझे ECG में कुछ सेटिंग्स करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस अगर करना है, अभी आप देखोगे लीड 1 सिलेक्टेड है। जनरली हम लीड 2 सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हमें लीड 2 डॉक्टर बोल रहे हैं सिलेक्ट करने तो हम यहाँ से लीड 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको सेटअप करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी, अदरवाइज़ आप सीधा होम स्क्रीन पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक इंडिकेशन है और सेम इंडिकेशन आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ योर मेन मेन्यू इंडिकेशन। तो एक तो आप यहाँ से भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो या तो फिर आप यहाँ से भी मेन मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी अगर आप पेशेंट मॉनिटर किसी भी पेशेंट का आपको यूज़ करना है तो मेन थिंग आ जाता है आपका पेशेंट एडमिशन आपको कैसे करना है उसमें। क्योंकि अगर आप सेंट्रल मॉनिटरिंग यूज़ करते हो ना, व्हाट इज़ सेंट्रल मॉनिटरिंग, अगर आपके पास 8 मॉनिटर है, अगर आपके पास 16 मॉनिटर है, अगर आपके पास 10 मॉनिटर है और आपके पास एक ही नर्सिंग स्टेशन है तो आप हर बार जाके हर एक पेशेंट के बेड के पास जाके चेक नहीं कर सकते उसके वाइटल्स। तो आप क्या करते हो, जो मशीन रहती है उसके पीछे एक लैन कनेक्टर रहता है, तो लैन केबल के थ्रू या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से वाईफाई थ्रू जो रहता है डेटा आपके मॉनिटर पे, जो आपको डेटा दिखता है, ये सब जो पैरामीटर्स दिखते हैं वो एक सिंगल स्क्रीन मॉनिटर पे आपको दिख जाता है फॉर ऑल द पेशेंट्स। तो अगर आपके पास 8 पेशेंट्स एडमिटेड है तो आप जब उनका नाम मेंशन करोगे, यहाँ पे देखोगे आपको एक दिख रहा है ADU, ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ID दिख रहा है। जब आप पेशेंट का प्रॉपर नेम और ID आप डालोगे तो उस हिसाब से वो सेंट्रल मॉनिटर पे आ जाएगा। मतलब अगर 4 पेशेंट एडमिटेड है तो चारों के नाम, उनके ID और उनके पैरामीटर्स पेशेंट जो डॉक्टर है या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है उनको एक ही मॉनिटर पे दिख जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन यूज़ कर रहे हो तभी पेशेंट को मॉनिटर थ्रू एडमिट करना इज़ मैंडेटरी। सो वहाँ पे आप पेशेंट सेटअप पे जाते हो और वहाँ पे एडमिट पेशेंट में जाके ये जो है ये सब फील करते हो। यहाँ पे आपको देखेगा क्या आ रहा है, पेशेंट ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बेड नंबर और जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको फीड करना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है, समझा। तो आपका वो पेशेंट एडमिट हो जाता है, तो आपको सेंट्रल नर्सिंग में हेल्प होती है। तो ये आपका हो गया मेन्यू की मेन सेटअप की। तो मेन सेटअप में और क्या रहता है, अलार्म सेटअप रहता है। अलार्म सेटअप में क्या रहता है, अगर ECG जो है, ECG अगर आप मॉनिटर कर रहे हो तो एक रेंज रहती है, हर एक चीज़ की एक रेंज रहती है कि अगर इसके ऊपर वैल्यू चला गया तो वहाँ पे आपको अलार्म आना चाहिए। जैसे कि अभी आपको आ रहा है T1 टू लो, क्योंकि हमने किसी को कनेक्ट ही नहीं किया है। जो अभी रूम टेम्परेचर है उसको वो मेजर नहीं कर सकता प्रोब, हमने किसी को प्रोब अभी तक कनेक्ट नहीं किया है करके आपको आ रहा है T1 टू लो। मतलब हमने जो वैल्यू यहाँ पे सेट की है फॉर द टेम्परेचर वो वैल्यू से भी कम आपका टेम्परेचर अभी दिखा रहा है करके आपको लो का एरर आ रहा है। तो उसके लिए हमें वो वैल्यू सेट करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे HR अगर आपका 200, हार्ट रेट अगर 200 से ज़्यादा होगा तो आपको हाई HR,
अगर वो 50 से लो होगा तो आपको लो HR करके एरर्स आएंगे। तो ऐसे हर एक पैरामीटर्स के लिए हमें सेट करना होता है। SpO2 का आप देखोगे, SpO2 का अगर 100 के ऊपर SpO2 जा नहीं सकता क्योंकि इट्स अ परसेंटेज वैल्यू, और अगर 90 के नीचे चला गया तो आपको लो का अलार्म आएगा, लो SpO2 रेट करके आ जाएगा। तो ये सारे अलार्म सेटअप्स हमें करने रहते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये आप देखोगे तो ये आपका अलार्म, कोई भी अगर अलार्म आ रहा है तो उसको रीसेट करने का ऑप्शन है। ये आपका अलार्म म्यूट करने का ऑप्शन है। देखो हमने अलार्म यहाँ पे पॉज कर दिया है फॉर 1.55, मतलब जनरली 2 मिनट्स के लिए जो आपका अलार्म है वो पॉज हो जाता है, और यहाँ से आप अलार्म को रीसेट करते हो। अगर रीसेट के बाद आपका अलार्म नहीं जा रहा है, मतलब वो जो कंडीशन है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। जो NIBP है वो आप यहाँ से मैन्युअली मॉनिटर कर सकते हो। जब इसको प्रेस करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका NIBP जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको जब प्रेस करते हैं तब, और यहीं से आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास्ट कुछ इवेंट्स है उसको अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाके पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की चेक कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो कुछ सेटअप करना है वो सेटअप आपको करना रहता है। पेशेंट को जो प्रोब से वो सारे कनेक्ट करने रहते हैं और फिर आपको छोड़ देना है। फिर मशीन जो है खुद से अपना काम करता है और आपको जो है पैरामीटर्स जो पेशेंट के वाइटल्स है वो आपको पूरा डिस्प्ले होता रहता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको स्क्रीन पे ECG, SpO2, रेस्पिरेटरी, NIBP ये सब ऐसे दिख रहा है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो जाके इन स्क्रीन सेटअप। तो हम स्क्रीन सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है की वॉल्यूम, जो भी आप की प्रेस करते हो उसका वॉल्यूम यू कैन चेंज। ये दिख रहा है आपको, मैं जैसे ही की फंक्शन कर रही हूँ तो ये वॉल्यूम इफ़ रिक्वायर्ड तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हो। स्क्रीन का ब्राइटनेस ऑल्सो यू कैन चेंज, स्क्रीन लेआउट ऑल्सो यू कैन चेंज। मतलब हमें नॉर्मल स्क्रीन चाहिए, नॉर्मल स्क्रीन में कैसे आ जाता है, वेवफॉर्म दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिग न्यूमेरिक मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, आई शो यू। नंबर्स जो है, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी और जो आपके वेवफॉर्म्स जो है वो छोटे हो जाएंगे। जहाँ पे सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन नहीं है और पेशेंट को चाहिए कि ग्राफ से, डॉक्टर को चाहिए कि ग्राफ से ज़्यादा उनको वैल्यूज़ में इंटरेस्ट है, उनको वैल्यूज़ से पेशेंट की कंडीशन देखनी है, क्योंकि दूर से ग्राफ और वैल्यूज़ दोनों देखना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे कि मैं अभी आपको SpO2 कनेक्ट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे वेवफॉर्म के कंपेयर में मेरी जो SpO2 की वैल्यू है वो एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले जो थे वो नॉर्मल स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, मैंने यहाँ पे अभी एनलार्ज न्यूमेरिक वाला स्क्रीन ले लिया। तो मुझे जो वैल्यूज़ है वो बिगर साइज़ में दिख रही है। इट डिपेंड्स ऑन अ डॉक्टर्स डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन नर्सेस रिक्वायरमेंट। तो वो बेसिकली नॉर्मल पे रहना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कुछ चेंजेस करना है तो वो स्क्रीन लेआउट में जाके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से वापस चूज़ स्क्रीन करके मैंने नॉर्मल स्क्रीन कर दी है, तो मुझे पहले जैसा अभी स्क्रीन चालू हो जाएगा मेरा। यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगे और यहाँ पे वेवफॉर्म आएगी। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ECG ग्रीन में, SpO2 ब्लू में, रेस्पिरेटरी येलो में और NIBP वाइट में। अभी एक हॉस्पिटल में हमने ऐसे कंप्लेंट फेस किया था कि वहाँ पे जो स्क्रीन थी इट वाज लाइक दिस। स्क्रीन सेटअप में जाके यहाँ पे मेजरमेंट कलर का है, तो NIBP का जो था वहाँ पे रेड वाज द डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट थे, तो ही वाज लाइक, दूसरे जो मॉनिटर थे वहाँ पे जो NIBP था इट वाज इंडिकेटिंग इन वाइट कलर, क्योंकि उसका सेटअप में वाइट करके सिलेक्टेड था। तो उनके ही मॉनिटर में था कि उनकी जो NIBP थी उसका सेटअप में जाके रेड वाज द सिलेक्टेड वन। तो उनका क्वेश्चन था कि बाकी सबके जो BP है वो वाइट आ रहा है, मेरा रेड आ रहा है, दैट मीन्स आई हैव सम प्रॉब्लम।
तो उनको ऐसे लगा कि उनके पैरामीटर्स में या फिर उनके कंडीशन में कुछ तो इशू है, जिसकी वजह से उनका जो NIBP है वो रेड इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि रेड इज़ अ साइन ऑफ अलर्ट, ठीक है, रेड इज़ अ साइन ऑफ डेंजर। तो उनको लगा कि ये जो उनकी वैल्यू आ रही है वो कुछ अबनॉर्मलिटी है करके, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो ग्रीन इंडिकेशन है दैट डजेंट मीन इट्स वेरी गुड वैल्यू और योर हार्ट इज़ परफॉर्मिंग वेरी नाइसली और इन अ बेटर वे, तो वैसा नहीं है। रेड इज़ नॉट अ साइन ऑफ हाई अलर्ट और अ डेंजर, एंड ग्रीन इज़ नॉट अ साइन ऑफ वेरी गुड साइन। तो हमें वो पेशेंट को एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि ये जो है वो सिर्फ मेजरमेंट पैरामीटर्स के कलर से, एंड वी कैन चेंज इट। तो अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो आप वो चेंज करके उनको दिखा सकते हो कि ये सिर्फ एक कलर है, ये कोई साइन नहीं है या फिर ये कोई इंडिकेशन नहीं है। बट इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे वो चेंज करनी है तो मैं स्क्रीन सेटअप में जाऊंगी, मेजरमेंट सेटअप में जाके इस रेड को निकाल के वहाँ पे मैं वाइट कर दूंगी, ठीक है। इस टेम्परेचर को मैं हटा के कोई और कलर देती हूँ तो वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम कर देते हैं पर्पल, ठीक है। तो सारे आप हमारे दिख रहे हैं प्रॉपर पैरामीटर्स, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट एंड पर्पल। तो जैसे आप सेटअप करोगे वैसा आपका मॉनिटर काम करेगा। अदरवाइज़ अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटअप में यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ कनेक्ट करने हैं, सारे आपके जो एक्सेसरीज़ है वो सारे कनेक्ट करने हैं टू द पेशेंट, और आपका मॉनिटर ऑटोमेटिकली आपको जो वैल्यूज़ है वो शो करेगा, ठीक है। कोई भी अलार्म आ रहा है तो उसको करेक्ट करना है, यहाँ से पॉज करना है, यहाँ से रीसेट करना है, और आपका मॉनिटर वर्क होना चालू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।